टाटा मोटर्स लेकर आ रही है एक नई मॉडल जिसका नाम है कर्व और ये गाड़ी ना कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल बल्कि ईवी अवतार में भी ऑफर की जाएगी। 7 अगस्त को लॉन्च होने वाली ये गाड़ी आएगी एक नई सेगमेंट में जिसे कहते हैं कूपे एसयूवी। अब हम आपको बताएंगे कर्व की सारी डिटेल्स, तो अंत तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आदित्य नाडकर्णी और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप सारे ऑटो इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो कार वाले और कार वाले हिंदी के यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। टाटा मोटर्स ने कर्व को पहली बार पेश किया था 2022 में और ये गाड़ी दिखाई गई थी ईवी फॉर्म में। जाहिर सी बात है फिर कि लॉन्च भी पहले ईवी होगी। इस मॉडल के साथ और आगे बढ़ते हुए टाटा हर नई गाड़ी को पहले इलेक्ट्रिक और उसके बाद आईसी वर्जन्स में लॉन्च करेगी। अब बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल कर्व की ओर। इसे पहली बार शोकेस किया गया था 2023 ऑटो एक्सपो में। इस मॉडल में इंजन डिटेल्स के अलावा हमें अपडेटेड डिज़ाइन और इंटीरियर्स की भी साफ झलक मिली। टाटा ने अब इन दोनों वर्जन्स को मल्टीपल टाइम्स टीज किया है, पर इन टीजर्स ने हमें आखिर क्या समझाया, चलिए गौर करते हैं। कर्व के लॉन्च के पहले हम लाए आपके लिए एक्सक्लूसिव डिटेल्स। हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कर्व पहले ईवी फॉर्म में लॉन्च होगी। बुकिंग्स ऑलरेडी चालू हो चुकी है सिलेक्ट डीलरशिप्स पे और आप भी ये गाड़ी बुक कर सकते हैं बाय पेइंग 21,000। कर्व ईवी आएगी 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ विद अ कैपेसिटी ऑफ अप टू 55 किलोवाट आवर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा का दावा होगा कि ये गाड़ी एक सिंगल फुल चार्ज में देगी आपको 550 किलोमीटर्स का रेंज। अगर आप इंटरेस्टेड है आईसीई यानी कि पेट्रोल और डीजल पावर्ड कर्व में तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कूपे एसयूवी की नई सेगमेंट में डेब्यू करेगी टाटा की कर्व, पर कुछ ही दिनों बाद सिट्रो लेके आएगी बसॉल्ट, जिसे भी मिलेगा एक स्लोपिंग रूफलाइन का सिलुएट। जब कर्व ऑटो एक्सपो 2023 में बताई गई थी, टाटा ने कहा कि इस गाड़ी पर दी हुई मेजॉरिटी फीचर्स को प्रोडक्शन वर्जन में आगे दिया जाएगा। कुछ नोटेबल फीचर्स इनमें थे फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, नए एलॉय व्हील्स, स्प्लिट डिज़ाइन हेडलैम्प्स, नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी जैसे एलईडी डीआरएल्स और फ्रंट और रेयर प्रोफाइल में एलईडी लाइट बार्स। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो कर्व में दिखाई गई काफ़ी फीचर्स ऑलरेडी टाटा के करंट कार्स में लॉन्च हो चुकी है। ऐसे कुछ फीचर्स में आते हैं 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो, टच सेंसिटिव बटन्स फॉर द एसी कंट्रोल्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक नया गियर लीवर। इस गाड़ी में एक नई टच स्क्रीन सिस्टम भी दिखाई गई थी, पर यह फीचर ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, ना कि सिर्फ नेक्सॉन में बट इसे बाकी गाड़ियों में भी एक्सटेंड किया गया है जैसे हैरियर, सफारी और पंच ईवी। आगे बढ़ते हुए हम एडिशनल फीचर्स की बात करें तो कर्व में आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडास स्वीट, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर टेलगेट और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स को एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कर्व इस आइडियोलॉजी को आगे लेके जाएगी। हमारे हिसाब से कर्व आएगी मिनिमम 5 वेरिएंट और 6 से 7 कलर ऑप्शंस में। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कर्व नेक्सॉन के 99 वर्जन्स को हरा के सेंचुरी कंप्लीट कर पाएगी या उससे भी आगे जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम भी बेताब हैं। आईसी वर्जन्स की अगर हम बात करें तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन्स की चॉइस मिलेगी आपको और साथ ही साथ आएंगे उनके 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड डीसीटी और एएमटी जैसे ट्रांसमिशन ऑप्शंस। टाटा कर्व को टक्कर देने आएगी सिट्रो की बसॉल्ट, लेकिन इनके अलावा इन दोनों गाड़ियों का मुकाबला भी होगा मिड साइज एसयूवीज के साथ, जिनमें आती है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, होंडा एलिवेट और कई सारी और मॉडल्स। ये तो हो गई आईसी वर्जन्स की बात, लेकिन हम अगर ईवीज की बात करें तो कंपटीशन में आएगी एमजी की ZS EV, महिंद्रा की XUV 400
और कई अपकमिंग कार जैसे होंडा एलिवेट इलेक्ट्रिक और Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। हमारी राय में टाटा कर्व आएगी 15 से 20 लाख रुपए की प्राइस रेंज में, जबकि ईवी वर्जन आएगी 18 और 24 लाख के बीच में। गौर करने वाली बात यह है कि ये एक्सपेक्टेड और एक शोरूम प्राइसेस है। आपके हिसाब से क्या प्राइस रेंज में आनी चाहिए ये दोनों गाड़ियाँ, हमें लिख बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में।